ठीक है, तो भाई आज डे 3 और सैडली लास्ट डे टेस्ट 2 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का खत्म हो गया मैच। 12 साल बाद 2012 के बाद पहली बार इंडिया होम सीरीज हार गई है। सुबह मैच के बारे में ही बात करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। सुबह रिलेटिवली जितना सभी को उम्मीद रही होगी उससे पहले ही इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड को, और उसके बाद एक बड़ा ही बहुत बड़ा फोर्थ इनिंग्स के हिसाब से तो वंस इन 2 इयर्स, आजकल जबकि ज्यादा भी हो गया है, लेकिन स्टिल वंस इन 2 इयर्स वाला टारगेट मिल गया था। और जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली तो उससे काफी बेटर की, लेकिन एंड में तो जो एक्सपेक्टेड था वही वही हुआ, जो कल हम शाम को बात कर रहे थे कि अब तो मुश्किल ही कोई चांस है, वही हुआ है। दूसरी तरफ मेंशन करने की बात यह भी है कि पाकिस्तान पता नहीं कितने सालों बाद उनकी भी गिनती चल रही थी काफी, टेस्ट सीरीज जीत भी गया है इंग्लैंड से। तो ये दोनों खत्म हुए हैं। हर्ष बता दे, सबसे पहले तो बता, तेरे को दोनों ही टेस्ट की बता दे कि मेन हाइलाइट्स हाइलाइट्स नहीं, मतलब मेन रीजंस क्या लग रहा है कि कहाँ। तो ठीक है, पहले इंडिया न्यूजीलैंड से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में थोड़ा सा मिनट्स दे देंगे दूसरे टेस्ट को। लेकिन काफी समय से मेरे को तो लग रहा है कि थोड़ा सा काफी समय से मैं धीरे धीरे स्टैट्स भी देख रहा था और वीडियोस भी देख रहा था कि इंडिया हैज बीन अनबीटेबल एट होम, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मेरे ख्याल से इट वाज डेस्टिन्ड कि इंडिया हारे। एंड काफी हर्ट करेगी ये सीरीज लॉस, काफी शॉकिंग सीरीज लॉस है। बिफोर द सीरीज किसी ने चांस नहीं दिया था न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड जीतेगी भी कोई टेस्ट, बट दे हैव ऑलरेडी वन द सीरीज। एंड अभी इंडिया को व्हाइट वॉश बचाना होगा अगले मैच में, इनफैक्ट थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए। और इस टेस्ट मैच में देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बैटर्स ने मच बेटर परफॉर्म करा कंपेयर टू इंडिया के बैटर्स। एंड ये मिचेल सैंटनर टेस्ट के नाम से ही याद रहेगा, जो ये टेस्ट है। 13 विकेट्स लिए मिचेल सैंटनर ने इस टेस्ट के अंदर, थर्ड बेस्ट फिगर्स बाय एन ओवरसीज बॉलर इन इंडिया। पेसर और स्पिनर दोनों मिला के। हाँ, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे अजाज पटेल, सेकंड नंबर पे इयान बोथम है, थर्ड नंबर पे मिचेल सैंटनर 13 विकेट्स के साथ। सो जैसी बॉलिंग करी आज सैंटनर ने, काफी काफी अच्छी बॉलिंग करी अगेन टुडे। और बीच पे यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला आज, उम्मीद थोड़ी सी ग्लिमर ऑफ होप दिया, काफी अच्छी बैटिंग करी। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही जायसवाल आउट हुआ उसके बाद इट वाज अ फेमिलियर, जो भी हुआ जल्दी जल्दी कोलैप्स हो गए। विराट कोहली फिर से स्पिनर को आउट होते हुए, ऋषभ पंत का रन आउट विच वाज अ वेरी ब्रेन फेड मूवमेंट जिसकी जरूरत नहीं थी, एंड द रेस्ट नॉट चिपिंग इन। देखा जाए तो इंडिया को बेल आउट कर रहा था लोअर ऑर्डर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। देखा जाए बैट्समैन हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग टू द लेवल। देखा जाए पिछले 4-5 साल में थोड़ी सी स्पिनिंग विकेट्स भी थोड़ी सी ज्यादा बनने लगी है, बैट्समैन की एवरेज गिरी है। बट डिस्पाइट दैट इंडिया के बहुत सारे ऐसे टेस्ट रहे हैं। अगर लास्ट ईयर दिल्ली वाला टेस्ट याद रखें जिसमें अक्षर और अश्विन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, इवन वर्सेस बांग्लादेश देखा जाए 134 फॉर 6 थी इंडिया, जडेजा और अश्विन की पार्टनरशिप हुई, बेल आउट करा। या फिर उससे और पहले देखा जाए नाइफ एज पे मूवमेंट्स या फिर मैचेस रहे हैं जहां से कहीं पे भी जा सकती थी सीरीज, बट इंडिया हैड स्टेप्ड अप और क्रूशियल मोमेंट्स पे उनके लोअर ऑर्डर ने बेल आउट करा है। बैट्समैन हैव नॉट बीन स्टेपिंग अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस वाज अल्टीमेटली, जडेजा और अश्विन इस सीरीज में उतना अच्छा नहीं कर पाए। इस काफी एवरेज टेस्ट सीरीज रही है एज बॉलर्स फॉर बोथ ऑफ देम। और एज बैट्समैन भी भाई काफी बैंक करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बॉलर खिलाते हैं, एज ऑलराउंडर्स खिलाते हैं। नहीं जडेजा का पर तो जडेजा नहीं पर जडेजा ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा ये टेस्ट मैच। उसने दोनों इनिंग में 30 प्लस मारे हैं, मेरे ख्याल से 80 प्लस
86 रन मारे उसने टोटल, और इंडिया के टोटल कितने रन मारे इस टेस्ट में? 400 अप्रॉक्स, तो उसने 20% रन से कंट्रीब्यूट करे हैं टोटल। तो बैट से आई डोंट थिंक यू कैन आस्क ज्यादा बैट से, मतलब कितनी बार बेल आउट कर रहे हैं, अब ऊपर वाले लोग नहीं मार रहे हैं। मेनली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पे बहुत ज्यादा जाना चाहिए बात कि विराट कोहली, ऐसा कुछ स्टैट है मेरे ख्याल से 200 इन द लास्ट 55 टेस्ट इनिंग्स, उसमें से एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और एक वो फ्लैट पिच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर इन अहमदाबाद, जो कि काफी डेड पिच थी। नहीं, उसके बेल अलावा आउट 100 हैज नॉट कम, बट हाँ नहीं, मैं ये है कि अल्टीमेटली इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप ऑर्डर कि कोई कैरी ऑन करे। बहुत बहुत समय से टेंडेंसी देखी गई है कि कोई ना कोई बचा लेगा आके, कोई हाँ ना कोई कुछ कर देगा। हाँ एग्जैक्टली, और मैं ये कह रहा हूँ इसी बात पे कि कलेक्टिव कंसिस्टेंसी रही नहीं है। तू लोअर ऑर्डर बेल आउट्स की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो मैच जीते हुए हैं इंडिया, वो मतलब टॉप ऑर्डर भी बेल आउट्स ही थे कि कोई एक चल गया, कोई एक 150 मार गया, 200 मार गया। ये नहीं था कि हाँ भाई ये जा रहा है कई मैचेस से 70 50 70 80 100 करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस। कोई भी ऐसा नहीं है, कभी जायसवाल, रोहित, पंत, कोई ना कोई एक ही बेल आउट कर रहा है जिसके उस बलबूते पे जीत जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि है कोई मिस्टर कंसिस्टेंट। हाँ, कोई लाइक मिस्टर एज अ कंसिस्टेंट बैटिंग। रह सकता है तो रिलेटिवली मेरे हिसाब से पंत ही था, जो कि आई मीन है ही नहीं, कंसिस्टेंट है ही नहीं, तो उनमें भी ज्यादा पंत ही लग रहा है। अगर तू बैटिंग ऑर्डर में देखे तो कोई कौन है कंसिस्टेंट कि कर लेगा परफॉर्म, जिसपे थोड़ा बहुत बैंक कर सकते हैं? कोई भी है नहीं ऐसा। काफी दूर तक तू सोचेगा तो बेल आउट गिल है एक तरह से, लेकिन गिल भी अब तो गिल को भी बहुत टाइम हो गया परफॉर्म किए हुए। अब तो चले एक वन ऑफ टेस्ट था, पिछले मैच में तो खेला नहीं था गिल, लेकिन अब ठीक है। अब तू जडेजा के तो 80 गिना दे, लेकिन गिल के हिसाब से तो फेलियर ही है। गिल के तो कितने 40 रन होंगे, 50 तो दोनों मिला के। गिल का ये टेस्ट मैच है, पर गिल की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच अगर याद हो, फर्स्ट टेस्ट के बाद, फर्स्ट टेस्ट वाइजैग में मेरे ख्याल नहीं, हैदराबाद में हुआ था सॉरी, जो इंडिया हारी थी, उसके बाद बहुत ज्यादा नॉइज थी एंड इवन बाहर न्यूज भी आई थी ये बात कि इंडिया वाज गोइंग टू ड्रॉप गिल आफ्टर द सेकंड टेस्ट, अगर हाँ, सेकंड जब टेस्ट जब में उसका नहीं करा। श्रेयस अय्यर को भेजा था, लोगों को भेजा था कि डोमेस्टिक खेल लो, इसको नहीं भेजा था कि तू यहीं पे रह, और इसको खिला लिया था। हाँ, तो और उस सीरीज में पेबैक भी करा गिल ने, काफी रन हम्म, मारे। मेरे हम्म। ख्याल से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था आफ्टर जायसवाल फॉर इंडिया, 400 प्लस रन थे मेरे ख्याल से गिल के। सो इट वाज अ गुड सीरीज फॉर हिम वर्सेस इंग्लैंड। बट बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आई थिंक बांग्लादेश वाली सीरीज को ज्यादा कंसिडर नहीं करा जाए तो बेसिक बात यही है कि जैसे तूने बोला कि बैटिंग एज अ यूनिट हैज नॉट बीन क्लिकिंग, deficiencies against playing spin, weakness against playing spin has been a big factor. Left arm spin को counter करना has been a very big factor. Domestic नहीं खेले हैं लोग जिनको खेलना चाहिए, मे बी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को थोड़ा सा खेलने की जरूरत है, क्योंकि डेफिशिएंसीज दिख रही है उनके गेम के अंदर। विराट कोहली के स्पिन के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, और रोहित शर्मा इवन आई थिंक इंग्लैंड सीरीज के अंदर उसकी अच्छी सीरीज, डिसेंट सीरीज गई थी, नॉट वेरी वेरी गुड बट डिसेंट, डिसेंट या गुड कह सकते हैं। 400 रन थे अप्रोक्सीमेटली रोहित के, और 200 भी थी उसके अंदर। बट जब से रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन हुई एज अ वाइट बॉल बैशर, जैसे उसने रीइन्वेंट कर रहा है, थोड़ा सा मेरे को टेस्ट गेम उसका थोड़ा थोड़ा सा लूज लगने लग गया है। इट्स आई मतलब लगता है कि आउट हो जाएगा। तो आई थिंक कि देखा जाए, किसी से रचिन रविंद्र की बात करी जाए, रचिन रविंद्र श्रीलंका सीरीज खेल के आया, इवन जब वो इंडिया में लैंड करा तो सीएसके ने उसको प्रैक्टिस पिचेस प्रोवाइड करी, सीएसके उसके ने, पर उसने सीएसके एकेडमी ने की है वो, अलग चीजें हैं दोनों। अश्विन को भी यही कह रहे थे कि सीएसके एकेडमी, सीएसके की एकेडमी का पार्ट हो गया वो। सीएसके एकेडमी सीएसके की एकेडमी नहीं है, बस सीएसके एकेडमी अलग है। हाँ लेकिन हाँ वहीं गया वो। हाँ, तो वहां पे प्रैक्टिस करी उसने डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम श्रीलंका। और बेसिक बात है कि न्यूजीलैंड बैट्समैन दे लुक मच मोर कंफर्टेबल, इट वाज नॉट
good series with the ball for Ash and Jaddu. एंड अगर वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा नहीं करा होता ये टेस्ट मैच, आई डोंट नो, मे बी और बात से इंडिया हारती है टेस्ट मैच. सो कंसर्न्स हैं, एजिंग साइड हो रही है. कितने देर तक रिलाई करोगे अश्विन और जडेजा पे? लेट 30s में पहुंच चुके हैं दोनों. जडेजा इज अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस है, 36 का होने वाला है जडेजा. एश इज 38 आई थिंक, 37 आई डोंट नो. सो और दो एजिंग प्लेयर हैं, उनके बारे में मेरे को तो लगता है ज्यादा बात कर लें. इन दोनों का एक दो चीजें इन दोनों के बारे में कि अगेन स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स को एजिंग को इतना ज्यादा रिलेट नहीं करेगा जितना तू बैट्समैन और एजिंग को करेगा. और यही एक ही बात है भाई कि स्पिनर्स हैं, ये काम तो कर ही लेगा. एजिंग की क्या बात है, हो सकता है कम होगी, डेफिनेटली होगी, हो जाती है ना, इतनी नहीं. लेकिन ओवर टाइम बॉडी, देखो जोर तो लगता ही है बॉडी पे. मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकते, बट कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट करना कि वो जितना प्रीवियसली गुड थे, दे विल ऑब्वियसली बी डिक्लाइन. यू कांट एक्सपेक्ट कि जिस रेट पे वो हैं दे विल कीप परफॉर्मिंग एट दैट रेट. मैं ये नहीं कह रहा कि इट विल बी बहुत डिप आ गया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल डिक्लाइन तो आना स्टार्ट हो ही गया ना धीरे धीरे. एंड अगर तो देखा जाए कुंबले जैसे कि हुए थे अप्रोक्सीमेटली सेम एज पे 37 38 पे, काफी स्टीप डिक्लाइन आया था कुंबले का. हरभजन का तो बहुत समय उससे पहले से चल रहा था. सो वेरी डिफिकल्ट टू सी स्पिनर्स जो कि ज्यादा समय तक खेले हैं आफ्टर 37 38. सो इंडिया हैज टू लुक फॉरवर्ड एज वेल. और जो बैंकेबिलिटी जो बैंकेबिलिटी थी, माय अल्टीमेट पॉइंट यही है कि जो ये बैंक कर रहे थे कॉन्स्टेंटली अश्विन और जडेजा के ऊपर कि वो बेल आउट कर देंगे, दैट डिडंट हैपन दिस सीरीज. उनकी बॉल से ऑफ रही थोड़ी सीरीज, और बैट से भी वो बिल्कुल मैराक्युलस रिकवरी नहीं कर पाए. एंड दैट वाज द रीजन कि इंडिया सफर्ड इस टेस्ट सीरीज के अंदर. बुमराह को भी मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है. कॉन्स्टेंटली हर मैच खिला रहे हैं उसे. अभी बीजीटी में भी 5 टेस्ट खिलवाने हैं उससे. आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट बुमराह टू प्ले एवरी टेस्ट कॉन्टिन्यूअसली. जैसा जो वैल्यू है बुमराह की, उस हिसाब से आई डोंट थिंक इट इज वाइज. इवन मे बी मुंबई टेस्ट के अंदर उसे रेस्ट भी दिया जाए, आई एम नॉट श्योर. बट गंभीर काफी कीन है इस बात पे कि इफ यू आर अवेलेबल यू शुड प्ले. बट बीच बीच में ऐसा हुआ था ओवर द पास्ट सीरीज की बुमराह ने भी आके बीच में ब्रेक थ्रू दिला दिया था कोई, बट इट डिडंट हैपन इन दिस टेस्ट. ठीक है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि लुक फॉरवर्ड कर ही रहे हैं. ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट है नहीं, हम बैठे नहीं है. दोनों के लाइक फॉर लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट अक्षर और सुंदर हैं ही. और मतलब उनके कुलदीप भी है. हाँ मतलब ठीक है, इन दोनों में से तो किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है वो, लेकिन हाँ ठीक है, स्पिनर खिलाना रिप्लेसमेंट नहीं मतलब स्पिनर. हाँ, लेकिन उन दोनों के ऊपर ही खिलाए हैं, तो बिलीफ तो यही है उनका कि यही दोनों बेटर हैं उन दोनों से, इन दोनों के रिप्लेसमेंट से. मतलब जडेजा और अश्विन ही बेटर हैं उनके रिस्पेक्टिव रिप्लेसमेंट से. अगेन लग रहा है अब कई लोग हैं जिसमें तू उनकी गलती नहीं गिना सकता साइड में. जैसे ठीक है, थोड़ी पंत की गिना सकते हैं भाई, टेम्परामेंट वगैरह की, आगे घुमा रहा है, रन आउट हो रहा है. सरफराज पे कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं, जायसवाल पे नहीं कह सकते. दो मेन स्टेज हैं जो जिनको थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. पता नहीं कैसे लेंगे जिम्मेदारी, खुद को थोड़ा. जायसवाल को तो क्या कहेंगे. जायसवाल ने तो मोस्ट रन्स का आज रिकॉर्ड तोड़ा है इन कैलेंडर ईयर फॉर एन इंडियन. उसके 1000 प्लस रन्स हो गए इन इंडिया दिस ईयर, व्हिच इज द मोस्ट एवर. सो जायसवाल को तो आई मीन वो तो उसका तो he's been the best player. यही कह रहा हूँ कि उसको नहीं कह सकते. मैं कह रहा हूँ कि रोहित और कोहली हैं भाई जिन्हें कहना चाहिए, जिन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. हाँ तो है, उनके पर आएगी. और काफी लोग राइटली इन द मीडिया भी, आई डोंट नो कि बट पीपल हैव बीन क्रिटिकल फॉर बोथ ऑफ देम. रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेके, रोहित शर्मा के फॉर्म को लेके. लास्ट 8 इनिंग्स में रोहित के 6 सिंगल डिजिट स्कोर्स है. एक बार 50 क्रॉस करिए लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर. सो कंसर्न काफी ज्यादा है. और कैप्टनसी भी, डिफेंसिव कैप्टनसी 4th लॉस हो चुकी है रोहित की इन 17 होम टेस्ट्स, व्हिच इज क्वाइट अ लॉट. सेकंड जॉइंट मोस्ट होम टेस्ट लॉसेस फॉर एन इंडियन कैप्टन एट होम.
सो कैप्टेंसी में और दिस क्या किया? फील्ड प्लेसमेंट ही कह रहा होगा, उसके अलावा तो एक ये भी है कि शफलिंग भी बहुत चल रही है। वैसे तो गंभीर को भी एट्रीब्यूट कर सकता है शफलिंग को, वो भी बहुत शफलिंग का मेरा एक क्वेश्चन तेरे से आने वाला था कि कैप्टनसी के बारे में, चलो कैप्टनसी के बारे में हमने कल भी डिस्कस कर रहा था कि क्यों, और परसों, मतलब परसों भी डिस्कस कर रहा था इनफैक्ट, कि कैसे डिफेंसिव प्लेसमेंट्स रही हैं, और ऑब्वियसली जब इंडिया हारती है सो इट विल ऑलवेज बी द कैप्टन इज रिस्पांसिबल फॉर द टीम। द कैप्टन को हमेशा बोला जाएगा कि वो डिफेंसिव लग रहा है, जो जैसा एटीट्यूड था वो भी डिफेंसिव था। इवन मीडिया के अंदर जो आज बात बोली है आफ्टर द पोस्ट मैच में, रोहित ने, आई थिंक उसने ऐसा कुछ बोला कि वी आर अलाउड टू हैव वन सच परफॉर्मेंस आफ्टर 12 such years. I don't think that is एक तरीके से the right statement to make. So disappointing है कैप्टनसी। मेरा आवाज। क्वेश्चन जो तेरे से चल पूछ ले। वो यही है कि गंभीर को कितना एट्रीब्यूट करा जाए। Is it Gambhir's fault? Because I also found one unique stat कि Gambhir has been involved in all of the home series losses this century. 2004 में इंडिया हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, then that was his debut series. 2012 में he was the opener, and 2024 में he's the coach. so, So इन तीनों को ऐसे कनेक्ट करके बोलेगा तो सिर्फ एक ही है, वही बैड लक पनौती। पनौती तो है ही, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वाली पे बात करें तो मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। चल लाइक ये क्वेश्चन तो है ही मेरा, ये है कि did do you feel कि इंडिया की अपॉइंटमेंट ऑफ गंभीर एज द कोच वाज जस्टिफाइड, कंसीडरिंग कि गंभीर को कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेंटोर ही था, उससे पहले उसने कभी कोच नहीं करा है कहीं पे भी। इज इट जस्टिफाइड, और व्हाट इज योर टेक कि नहीं कितना उसको एट्रीब्यूट किया जाए? हाँ सॉरी, पूरा कर। यही क्वेश्चन। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट सिर्फ लैक ऑफ एक्सपीरियंस पे तो मैं कुछ नहीं मान रहा उसको, कि एक्सपीरियंस पूरा था। मेंटरशिप भी वही कोचिंग ही होती है। अब बैट पकड़ना तो किसी को सिखा नहीं रहा होता, कोच कोई भी लगा लो, वही बात है। और अगेन कि वही बॉलिंग बैटिंग कोई नहीं सीख रहा है कोच से यहाँ पे आने के बाद। और तुम कोई एक्सपीरियंस वाला लगा लेते, सचिन तेंदुलकर को भी लगा लेते, वो भी आके किसी को भी इनमें से कुछ सिखा नहीं रहा होता। चल अगेन तेंदुलकर के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोई भी कोच लगा लो तो वही अगेन मैनेजमेंट वाली बात है। और मेरे हिसाब से मैनेज भी ठीक कर रहा है रोहित और गंभीर की, कम से कम जो रेपो है वो उसमें उसमें मेरे को बिलीफ है। और गंभीर और स्काई की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। गंभीर का थोड़ा पुश था, स्काई को लिमिटेड ओवर्स की बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है हार की वजह, मैं तो गंभीर को चेंजेस इन बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल है। अब वो इतना बड़ा एट्रीब्यूट है या नहीं कि सरफराज को तुमने दे नहीं रखा कुछ भी कि पक्की बैटिंग ऑर्डर की भाई 2 गिरेंगी तो तू आएगा, 3 गिरेंगी तो आएगा, ये दे नहीं रखा। और मैं इसमें थोड़ा सा एंटी यही हूं कि ठीक है तेरे को लेफ्टी भेजने थे, लेफ्टी भेज दिए, वॉशिंगटन सुंदर भेज दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा सरफराज को उसकी उसकी पोजीशन दे रखी होती तो वो बेटर रहता। उसके अलावा फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, ये सारे तो भाई कैप्टन के काम है, ये कोच के काम है नहीं। बैटिंग ऑर्डर में हो सकता है और टीम सिलेक्शन में हो सकता है। टीम सिलेक्शन में क्या ही चेंज कर सकते थे मेरे को पता नहीं है। कि ठीक है वॉशिंगटन सुंदर को ले आया, मैं एक तरह से मास्टर स्ट्रोक ही है, उसके अलावा कुछ था नहीं कि कुछ और कर सकते। आकाशदीप के बदले अक्षर खिला लेता, बहुत ही पता नहीं भाई कोच और क्या कर सकता है, नहीं पता। टीम सिलेक्शन में हाथ है, और भाई जब बैट्समैन कौन किसको भेजना है, ये उसके अलावा क्या करेगा। माइंडसेट हो सकता है कि हाँ थोड़ा मारो मारो वाला माइंडसेट रखा हुआ था, आज ना मारते तो भी चलता, बहुत आराम से चलता, नहीं मारते तो। और हो सकता है कई लोगों के तो नेचुरल नेचुरल गेम, पता नहीं भाई क्लीशेड टर्म तो है नेचुरल गेम, लेकिन नेचुरल गेम के अगेंस्ट है। हो सकता है अगेंस्ट हो टेस्ट में तो गिल जैसे, या इवन अश्विन भी घुमा रहा था आज तो आगे। तो वही है कि ये हो सकता है कि ये थोड़ा पुश है और दोनों क्या है भाई, रोहित शर्मा की भी यही यही मेंटालिटी है कि थोड़ा तेज खेलना है हमें, तो ये वाला अगर नर्चर कर रहे हैं बिलीफ कि अटैकिंग खेलना है, अटैकिंग का मतलब ये है, और हमें अटैकिंग खेलना है, कि अटैकिंग का मतलब है कि तेज मारो, मारते रहो, और हमें ऐसा खेलना है। अगर ये वाला ला रहे हैं तो एक बार ही रीअसेस
भाई अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो खुद ही रीअसेस कर लेगा। पहले से करके आता तो पता नहीं, मेरे हिसाब से इसी विजन के लिए लेके आए हैं कि रोहित शर्मा को भी अटैक वाला कोई चाहिए था, इसी विजन के लिए लेके आए हैं। अब पता नहीं टेस्ट मैच में कितना करना चाहिए, और रोहित शर्मा तो T20 से चला भी गया, तो बस यही है कि और देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा ये वाला पुश नहीं होना चाहिए हर हर प्लेयर पे, कम से जिसको ठीक है करना है, पंत को करना है तो करने दे, लेकिन एज अ टीम एनवायरनमेंट ये नहीं होना चाहिए कि भाई 5+ की रन रेट। आज तो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था, कुछ भी जरूरत नहीं थी। 2 दिन पूरे पड़े थे, 3 दिन में खत्म कर दिया, और ऐसी चीजें हो सकती। और मेरे को इसको भी लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब 5% 10% इसका श्रेय पंत के रनआउट जैसी चीजों का श्रेय भी जा सकता है इसको, कि ठीक है ले लो सिंगल, कि थोड़ा सा पूरी एज अ टीम ही अर्जेंसी में हो, जबकि कोई भी जरूरत नहीं है अर्जेंसी की। जैसी आज है, कल सुबह एक दिन और चल जाती, कल दोपहर तक मेरे को नहीं लगता ऐसा हो जाता कि भाई स्पिन ही बहुत ज्यादा हो रही है, तुमसे खेली नहीं जा रही। तो ये देख सकते हैं उसके बस। और लिमिटेड ओवर्स में तो अगेन वो वाला ब्रांड तो मेरा फेवरेट है ही, तो उसमें तो मैं चाहता ही हूँ कि खेलें। और वही स्काई और गंभीर तो एक तरह से बडीज ही हैं मेरे हिसाब से, तो वो उसमें तो मैं पूरा साथ हूँ। पता नहीं स्प्लिट कैप्टेंसी कर ली है, स्प्लिट टीम्स भी कर ली हैं, एक भी आदमी सेम नहीं है T20 और टेस्ट की टीम्स का, तो यानी कोचिंग भी कर सकते हैं या नहीं, स्प्लिट ये भी सोच सकते हैं टीम, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सोच सकते, क्योंकि वही है गंभीर का जो एटीट्यूड है वो टेस्ट्स में हमें चाहिए या नहीं, ये सोच सकते हैं। I don't think India BCCI will ever opt for split coaching. और जहां तक तूने बोला कि T20 थोड़े थोड़े कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, जो लेकिन दोनों के अंदर देखा जाए, और लेकिन और कोई भी है पंत जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ टीम खेलेगी, उसमें पंत है? नहीं, वो साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर तो डिफरेंट जा रही है क्योंकि वो बहुत क्लोज टू द बीजीटी है ना। वो तो बुमराह है ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पिछली सीरीज और अगली सीरीज इसमें दे रखा है, नहीं तो बुमराह भी हमेशा सारी चीज खेलेगा। बुमराह भी, और पॉसिबली सिराज भी जब अवेलेबल होगा हर जगह ही खेलेगा। लेकिन थोड़ी सी तो है कोशिश कि अलग अलग कर दें बिल्कुल ही, क्योंकि ना बांग्लादेश के साथ था कोई भी कॉमन टेस्ट में और T20 में, और ना अभी कमिंग सीरीज में इनमें से कोई होगा, और फिर बिल्कुल ही उनमें से कोई बीजीटी वाली सीरीज में नहीं है। ये क्या? और एक क्वेश्चन मेरा है एज अ फैन, तेरे को हाउ आर यू प्रोसेसिंग दिस लॉस? तेरे लिए, मैंने तो अपने बोल दिया, मेरे लिए तो काफी हर्टफुल था, तेरे को भी हर्ट तो करेगा ही, लेकिन लाइक हाउ आर यू प्रोसेसिंग दिस लॉस? तेरे को कितना हिट कर रही है लॉस? मेरे को ये लॉस, जैसे लोग कह रहे हैं कि 12 साल हो गए थे, उस पे मेरे को कम फर्क पड़ रहा है कि ठीक है, होम ही सीरीज रिकॉर्ड ही था, टूटना ही था, कभी ना कभी तो हारने ही वाले थे। लेकिन अब मेरे को उस बात का ज्यादा डेंजर और वो ज्यादा बुरा लगेगा कि अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। ये सीरीज मेरे हिसाब से बहुत ही कम वैल्यू की थी, अनलेस कि ये रीजन बन जाए कि फाइनल के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अगर कर गए तो ठीक है भाई, होम होम ही नहीं आ रहे थे, अवे तो जाके हार ही रहे थे, इंग्लैंड में ड्रॉ था, साउथ अफ्रीका में हार रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, होम में भी हार गए और कभी ना कभी हारना ही था, ऐसे ही एंडलेसली अनडिफिटेड तो नहीं जा सकते थे। तो हाँ, मेन बात मेरा वही है, ये छोटी चीज है, अगर फाइनल नहीं खेल पाए तो होगी असली असली लॉस, असली दुख वो। ओके, मेरा थोड़ा सा उल्टा था, मेरे को लाइक ये था कि इंडिया का रिकॉर्ड होम, काफी प्राउड होम रिकॉर्ड था, वो बना रहे, वो बेटर था कंपेयर रिकॉर्ड टू तो अब भी है, और वर्ल्ड ये टेस्ट चैंपियन। हाँ रिकॉर्ड तो अब भी है क्योंकि ही। आए नहीं, मेरे तो चाहता काफी एक्सटेंड करे, मैं तो इनफैक्ट सोचा था कि अगले 2-3 साल तक तो नहीं टूटेगा, क्योंकि अगले साल भी जो टूर करने वाली थी वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका, उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद इंडिया या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया थी, मे बी तब देखा जाता। बट अगेन काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। मैंने एक छोटा सा ट्रिविया भी देखी थी इसके बारे में कि 1969 के अंदर न्यूजीलैंड आई थी, दे हैड वन देयर फर्स्ट टेस्ट इन इंडिया देन, और 1-1 टाइड थी सीरीज,
and third test match was to be played in Hyderabad. और वो जो टेस्ट मैच था वो इसलिए इनफेमस है क्योंकि जो क्राउड थी दे चैंटेड मॉरल विक्ट्री टू न्यूजीलैंड, और काफी न्यूज़पेपर्स ने भी ये बोला था बिकॉज इंडिया के जो क्यूरेटर्स थे उस पिच पे उन्होंने काफी गलत हरकतें करी थी एंड विच इवेंचुअली लेड टू अ ड्रॉ। तो पहली बात तो ये कि उस समय रिजर्व डे का रेस्ट डे का कॉन्सेप्ट होता था पहले के टेस्ट में कि 2 दिन के बाद रेस्ट डे आता था। तो रेस्ट डे के अंदर बारिश हुई और घास बढ़ गई पिच के ऊपर। आई डोंट नो कि पिच कवर्ड, आई डोंट थिंक द पिच वाज कवर्ड या फिर ऐसा कुछ था। तो घास बढ़ गई, सो पिच पे ऐसे ही खेलना था, बट उन्होंने अंपायर्स ने, इंडियन अंपायर्स ने उन्होंने पिच कटवा दी और क्यूरेटर्स ने भी काट दी। तो स्टिल इंडिया बुरी तरीके से पीछे थी उस टेस्ट मैच में, मतलब इंडिया 47 फॉर 9 थी, 87 कुछ बनाए, उनकी बड़ी लीड थी आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स न्यूजीलैंड की। फिर उन्हें सेकंड इनिंग्स में भी थोड़े थोड़े रन बना के उनको इंडिया को कुछ 268 270 का टारगेट कुछ दिया उन्होंने। और फिर फोर्थ इनिंग्स के अंदर भी इंडिया 7 विकेट्स डाउन थी, बारिश आई, बारिश के बाद क्यूरेटर्स ने पानी नहीं हटाया, बहुत स्लोली पानी हटाया, और इनफैक्ट जो ऐसा कपड़ा रखा पिच के ऊपर कि वो वाटर जो है वो सीप कर गया पिच के अंदर, सो पिच के ऊपर वेट पैचेस बन गए एंड अल्टीमेटली द पिच मैच वाज कॉल्ड ऑफ। सो कभी उसका स्कोर कार्ड देखो, आज मैंने ट्विटर पे देखा था ये, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर जिसने डाला था अपने ट्विटर हैंडल पे, बट वहां पे पढ़ा था मैंने, तो ये दैट वाज, वो बोला जाता था काफी कि न्यूजीलैंड सीरीज वी वन, एंड आज कुछ हार्डकोर न्यूजीलैंड के क्रिकेट फैंस थे, उन्होंने वो दे वर रिमेम्बरिंग दिस की दैट वाज नॉट टू बी, बट टुडे दे हैव वन, सो कांग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, जो कि बहुत ट्रॉमेटाइज करती रही है इंडिया को। और आई होप कि आगे ना करे, बट मेरे को लगता है कि आगे भी करेगी जैसी न्यूजीलैंड की हरकतें हैं। और मूविंग ऑन बीजीटी पे, की और बीजीटी के बीजेटी का डिस्कशन शॉर्ट, जो तूने इंग्लैंड पाकिस्तान का बोला तो उसका कुछ मैं बस यही बोलूंगा कि पाकिस्तान हैव मे बी फाउंड अ टेम्पलेट कि स्पिनर्स खिलाओ अपने, फाउंड नहीं, स्पिनिंग स्टोलन है पिचेस टेम्पलेट, बनाओ, स्टोलन है टेम्पलेट। जो भी कह लो, बट अल्टीमेटली नॉमन अली और साजिद खान की जो पार्टनरशिप है और उनके जो लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन भी है विद रन्स भी, तो काफी वैल्यूएबल रहेगा वो। आई डोंट नो कितने समय तक कैरी ऑन कर पाएंगे वो, क्योंकि वो दोनों, साजिद खान की एज आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर नॉमन अली की तो काफी एज है, सो 31 है अब, एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, उसको खुद नहीं पता, लेकिन 31 है शायद पेपर पे। तो यही है कि इन दोनों स्पिनर्स नहीं जिता है। साजिद खान वाज अ मैन ऑफ द सीरीज, क्लियरली हेड्स एंड अबव, सिंगल हैंडेडली मींस द रॉन्ग वर्ड, डबल हैंडेडली विद नॉमन अली वन द सीरीज फॉर पाकिस्तान। और बाबर को बाहर रखा, स्पेसर्स को भी बाहर रखा, शाहीन एंड नसीम, सभी को सो मे 12 बी थोड़ा सा रीसेट किया था। कौन सा पेपर है, मिर्जा माल ने से तो ओवर भी बहुत थोड़े से कराए हैं उसे, तो उसके बदले भी एक फुल टाइम बैट्समैन ला सकते हैं। मैं को तो अगर नहीं करनी बॉलिंग पेस से तो किसी से भी करवा लो, जितनी उससे करवा रहे हैं तो कोई भी कर लेगा, ऐसा कुछ जरूरत है नहीं उसकी। एक और स्पिनर या एक और बैट्समैन स्पेशलिस्ट डाल दो और भी पक्की करो अपनी टीम। मेन बात ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स अगर कुछ कर सके तो देखते हैं, बट अभी टू अर्ली टू से। आई थिंक मेनली तो इन दोनों को ही जाता है कंट्रीब्यूशन फॉर विनिंग द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए सीरीज के बारे में। आ जा तो इसके बारे में बोल ले, जो बड़ी सी स्क्वाड्स सेलेक्ट हुई हुई है, 3-3 इसमें ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं, एक आधे छोटे मोटे सरप्राइजेज हैं। कर शुरू। फर्स्ट लुक मैं कहूंगा, फर्स्ट मेरा जो इंप्रेशन है स्क्वाड को देख के, वेरी कंसर्न फॉर द बॉलिंग, जो मेरे को सबसे बड़ा दिख रहा है। बैटिंग तो स्ट्रगल कर ही रही है, बट आई एम थिंकिंग कि कोहली गिल को सूट करेगा ऑस्ट्रेलिया, दे विल बी एबल टू बाउंस बैक बेटर। पर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है ही ऑब्वियसली बेस्ड ऑन देयर करंट फॉर्म कि टॉप 4 हैंडल कर पाएगा कैसे या कैसे कंडीशंस को। बट मेरे को जो मेन कंसर्न जो दिख रहा है वो है बॉलिंग।
का बहुत इनएक्सपीरियंस है आफ्टर जसप्रीत बुमराह. मिस मोहम्मद सिराज इज नॉट इन फॉर्म. आकाशदीप इज वेरी न्यू. उसके अलावा जो 2 और पेसर्स है वो तो और भी न्यू और बिल्कुल और क्वेश्चन मार्क्स है उन पे, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पे. तो सो वेरी कंसर्न फॉर द पेस बॉलिंग लाइनअप. स्पिनर्स के ऊपर जो मेरे को कुलदीप, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. ही हैज बीन रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ ग्रोइन इशू. ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड. तो वो भी काफी सैड न्यूज है. शमी के बारे में मैं ये कहूंगा कि शमी इज इन स्टिल इन चांस की शायद वो सेकंड टेस्ट से खेल पाए इंडिया के लिए, बट उसके लिए उसको अभी 2 टेस्ट हैं रणजी के जो उसे खेलने पड़ेंगे. उसके बाद में मे भी उसको शायद उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके अंदर उसका अच्छा फॉर्म दिखा, वो सही से बोल कर पा रहा है उसके बाद, तो फिर मे बी इंडिया विल टेक हिम फॉर द, मतलब एडिलेड से वो खेल पाएगा पिंक बॉल टेस्ट के अंदर. और काफी जरूरत भी पड़ेगी ख्याल से उस टेस्ट में अगर शमी अवेलेबल है तो. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मैं कहूंगा कि शमी अगर रिकवर कर पाता है, क्योंकि अभी ही इज नॉट बीन नेम्ड, बट आई एम क्वाइट श्योर कि अगर वो 2 टेस्ट मेरे ख्याल से, आई डोंट नो द डेट्स मेरे ख्याल से जो अगले जो 2 रणजी टेस्ट मैचेस की डेट्स है मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है कि 6 to 10 है और 16 to 19 ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से. 2 क्यों 6 to खिला 9 रहे हैं? एंड तो भेज दो भाई, क्या ही है. नहीं 2 बोला है उसे खेलने को, बिकॉज वो खुद भी खेलना चाहता है और आई थिंक 2 रणजी गेम्स तो उसे खेलने चाहिए जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ फिटनेस कि कैसा वो बोल कर पा रहा है. और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अभी जो 3rd टेस्ट मैच के अंदर आई वुड से कि लोगों को भेज देना चाहिए, लाइक सरफराज खान को, कुछ बॉलर्स को, दे शुड बी सेंट टू प्ले फॉर इंडिया ए, क्योंकि इंडिया ए के मैचेस हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए. आई डोंट नो कितने मैच की सीरीज है, पर कुछ टेस्ट मैचेस है, मे बी 3 टेस्ट मैच सीरीज है, आई डोंट नो. तो जो नहीं गए हैं पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मे बी दे शुड बी सेंट टू प्ले देयर. सरफराज खान का मैं बोल रहा हूँ बिकॉज नंबर 6 पे आई एम पुटिंग हिम अहेड ऑफ केएल राहुल. बट अगेन कि विल ही बी एबल टू प्ले, अगर से थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा मतलब कंडीशन हो जाए वो वहां पे जाके, वो बेटर है रादर देन हिम प्लेइंग द नेक्स्ट टेस्ट. इसके अलावा बैटिंग देखी जाए तो देखो, रोहित पहला टेस्ट मिस करेगा तो उसके लिए बैकअप ओपनर रखा है अभिमन्यु ईश्वर. टेस्ट की परफॉर्मेंसेस उसकी बहुत स्ट्रांग रही है, सो ही हैज बीन नॉकिंग ऑन द डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसको पिक करा गया है. सो आई एम नॉट श्योर कि उसको इंडिया खिलाएगी या नहीं, बट आई थिंक ही हैज बीन पिक्ड अप फॉर दैट वन पर्टिकुलर टेस्ट. सो काफी हार्श डेब्यू होगी उसकी कि पर्थ के अंदर खेलेगा डेब्यू टेस्ट अगर हो तो, ट्रायल बाय फायर उसके लिए. उसके नीतीश कुमार रेड्डी हैज बीन पुट इन द स्क्वाड फॉर मे बी बॉलिंग ऑलराउंडर. मैंने देखा सीमिंग कंडीशंस. कुछ लोग हर्षित राणा को भी बॉलिंग ऑलराउंडर बोल रहे हैं. किसी भी वैसे है, वैसे शायद लिस्ट ए की एवरेज उसकी पता नहीं इससे ज्यादा है नीतीश कुमार रेड्डी की. कल ही मैं देख रहा था ऑलराउंडर सुन के, लेकिन किसी भी तरह का ऑलराउंडर है नहीं वो. उसके रन है जो, मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बैटिंग नहीं आती, लेकिन उसके रन है, तुक्के के रन यही हैं. उसकी बैटिंग 2-3 बार आईपीएल में ही देखी है. बस ठीक है, बैट पकड़ रहा है, इतना ही है. थोड़ा हो सकता है ब्लॉक कर ले, लेकिन ऑलराउंडर तो किसी उसमें नहीं है. नीतीश कुमार रेड्डी ही है बॉलिंग नीतीश कुमार रेड्डी का मैं काफी सरप्राइज था. आई वाज सीइंग हिज डोमेस्टिक स्टैट्स. डोमेस्टिक में ही इज मच मोर ऑफ अ बॉलर, सो आई वाज थिंकिंग ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट जो उसके स्टैट्स हैं इट क्लियरली से ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. डिसेंट बॉलिंग स्टैट्स हैं और बैटिंग एवरेज कम है रिलेटिवली. सो मे बी व्हाइट बॉल के अंदर में जो जितना दिखा है वो ऐसा लगा है कि इज मे बी अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट ही बॉलिंग डिसेंट करता है, वो ऐसी बात नहीं है. सो आई डोंट नो कि किस पॉइंट पे गंभीर क्या सोच रहा है, व्हाट इज द टीम मैनेजमेंट थिंकिंग कि किस पॉइंट पे वो खिलाने में इंटरेस्टेड है. पर्थ के अंदर एक स्पिनर में भी पेस फ्रेंडली कंडीशंस ज्यादा है पर्थ में, so maybe one spinner and Nitish Reddy as the all-rounder may be the way to go, but who knows, पता नहीं क्या क्या होगा. थोड़ा सा इसको ऑस्ट्रेलिया पे भेज के कुछ टेस्ट खिलाए जाएं तो दैट इज मोर क्रिटिकल. सही कह रहे हैं. और मैं अभी देख रहा था ये जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी जिसमें बॉलिंग कर रहा था, उतनी स्पीड, आई मीन इवन हार्दिक तो वैसे 140 कर देता है कभी, लेकिन इसकी 130s भी रेयर है इस नीतीश कुमार रेड्डी की.
कर लेता है वाली बात अलग है, लेकिन स्लो है ये, उतना उतना तेज है नहीं। तो वही है, अगर स्विंग सीम भी नहीं कराता हो तो इनफेक्टिव, बिल्कुल ही टूथलेस होने के भी चांस है। सही बात कह रहे हैं, बट अगेन कि इंडिया हैज पिक्ड वन, क्योंकि मैंने रूमर्स पहले भी थे कि हार्दिक पांड्या को बोला गया था कि टू प्रेप फॉर द सीरीज, एंड मे बी आई डोंट नो कि क्या हुआ बिहाइंड द सीन्स, कि उसको कंसिडर नहीं करा गया या फिर ही वाज नॉट एबल टू prove his fitness over the long term. But ultimately, Hardik Pandya was in consideration, I think, for the series, but ultimately he has not been picked for the squad. And that is a little bit of a blow मेरे ख्याल से, क्योंकि हार्दिक पांड्या होता तो more pedigreed player definitely than नीतीश कुमार रेड्डी. So, और जैसे तूने पेस वाली बात भी बोली, हार्दिक थोड़ी हैवी बॉल भी डाल सकता है बीच बीच में, 140 भी रीच करता है हार्दिक. और So, स्विंग भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर हो स्विंग में। स्विंग सिर्फ स्विंग के हिसाब से भी अच्छा बॉलर है आज। सो यही है कि स्क्वाड तो यही है. टॉप 4 पे काफी डिपेंडेंट होगा. यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड शुभमन चेंजेस गिल बता जो पसंद दे करते हैं. सेट, या तेरी तेरी तरफ से कुछ और कर लेते। तीन तीन पेसर रखे हुए हैं, मुकेश कुमार है शायद, और खलील मुकेश अहमद है। कुमार, नीतीश रेड, हाँ वो नवदीप सैनी एंड खलील हाँ, अहमद. आई डोंट थिंक मेरे को इनमें से कोई भी इंस्पायर कर रहा है कॉन्फिडेंस इन तीनों में. तेरे को इनफैक्ट मैंने यही बोला कि मेरे को पेस 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 बॉलिंग इंडिया की इज नॉट इंस्पायरिंग मी, मतलब इंस्पायरिंग एनी कॉन्फिडेंस इन मी एट ऑल. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आकाशदीप इनएक्सपीरियंस्ड है, एंड मोहम्मद सिराज इज वेरी अप एंड डाउन, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट. उसका फॉर्म भी आई डोंट मैं अच्छा चलता फॉरवर्ड है. कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा हर्षित राणा का। वैसे गंभीर ने अभी अभी तक अच्छा शील्ड कर लिया उसे, डेब्यू नहीं करा के, लेकिन मैं देखना तो चाह रहा हूँ कि क्या करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यूजफुल तो काफी था केकेआर के लिए, लेकिन और कंडीशंस भी थोड़ी सूटेड ही होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ हर्षित राणा, मैं काफी इवन मोर देन सिराज एक्चुअली, क्योंकि वही ये बाउंस वाउंस पे तो सिराज ज्यादा रिलाई करता नहीं है। बुमराह तो ऑफ कोर्स हो सके तो हर मैच खेले, लेकिन मैं तो अगर सिराज की परफॉर्मेंस ऐसी सी रही तो ओवर सिराज भी अगर हर्षित राणा को चांस देना चाहेंगे तो मैं अप हूँ इसके लिए। वैसे कभी डेब्यू सीधा ऑस्ट्रेलिया में कराओगे, लेकिन ठीक है, सीमर्स के लिए तो असिस्टिंग ही कंडीशंस हैं, तो करवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कराना चाहिए। ईशांत शर्मा का कराया था थोड़ा प्रेम। सा आई हैव मैंने एक्चुअली हर्षित राणा पहले ही बार इस आईपीएल में ही मेरे को उसके दिमाग में ही हैज कम इनटू माय कॉन्शियसनेस कि हर्षित राणा प्लेयर है. आई वाज नेवर फॉलोइंग हिम इन डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में मैंने उसे बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, ना ही मैंने उसके स्टैट्स या फिगर्स देखे हैं. मेरे को नहीं पता है कि वो कितना लंबे स्पेल्स डालता है, हाउ व्हाट इज हिज बॉलिंग स्टाइल, कितना अच्छा रेड बॉलर है. एक दूसरा बॉलर है जो कि बहुत यंग है अभी, तो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मे बी वन फॉर द फ्यूचर है, वो अंशुल कंबोज है. अंशुल कंबोज को मैं डोमेस्टिक में फॉलो कर रहा हूँ ओवर द पास्ट ईयर सिंस ही वाज पिक्ड बाय एमआई. तो उसके काफी अच्छे फिगर्स रहे हैं. रेड बॉल बॉलर भी अच्छा लगा है, काफी कंट्रोल के साथ उससे डाली है, डिसेंट गुड पेस, 140 को टच कर रहा है वो, 140 142 143 डालता है, और हरियाणा से बॉलिंग करता है वो. तो मे बी मेरे को ये जो सारे रिजर्व्स के ऑप्शन थे, इन सब के ऊपर मेरे को बेटर लग रहा था कि मे बी अंशुल कंबोज कुड हैव बीन पिक्ड, बट आई डोंट नो, मे बी ही इज टू यंग. मे बी बाद में कंसिडरेशन करी जाएगी उसकी. और क्योंकि उसने आईपीएल भी बहुत ही पहला ही सीजन ही खेला था, इट वाज नॉट ऐसा कुछ कि सही कह रहा है, ये बात करके मुझे और ज्यादा लगे जा रहा है कि कमजोर है भाई, काफी कमजोर है इंडिया की। जो बुमराह के बाद, चलो आई मीन इन पैचेस सिराज और शमी शमी तो ठीक है, शमी में ज्यादा क्रिकेट है नहीं वैसे, वैसे भी अब, लेकिन बुमराह के बाद कुछ बोल बोल बोल, सही बोल रहा है. काफी कुछ है नहीं। और इवन इवन जैसे मुकेश जैसे बॉलर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर हैं, ये हैं थोड़े वर्क हॉर्सेस की भाई कराओ, थोड़े लंबे स्पेल करा सकते हो, लेकिन फिर भी इनमें इनमें कोई वो एक्स फैक्टर नहीं है जो वर्क हॉर्सेस में यूजुअली होता है। जैसे
उनका एक बोलैंड आया था, एक न्यूजीलैंड का वैगनर था। इन दोनों में थोड़े एक्स फैक्टर थे कि बाउंस है या कुछ कुछ स्पेशलिटी है, लेकिन इन दोनों की भी, मुकेश और प्रसिद्ध खासकर, कुछ है नहीं एक्स फैक्टर इनमें। ठीक है, करा सकते हैं, लेकिन बस प्रसीद के तो मैं काफी अनश्योर हूँ कि उसको किसी टेस्ट मैच में भी खिलाना सेफ है या नहीं, बिकॉज ही कुड वेरी वेल बी इंजर्ड इन द मिडल ऑफ अ टेस्ट मैच। मेरे को कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में उसे टेस्ट खेला था, काफी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग करी थी वहां पे भी उस टेस्ट में। मुकेश भी नॉट लुक्ड गुड इन साउथ अफ्रीका, जितना पेसिंग पेसर की जो कंडीशंस थी। मे बी अगर साउथ अफ्रीका में जा रहे हो, देन यू you need to stand out there because that is the best bowling conditions you will get as a bowler. एंड इनफैक्ट कि मुकेश वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाया, होम टेस्ट में उसे खिलाया एक टेस्ट, वहां पे वो थोड़ा सा एवरेज ही लगा। उसके बाद फिर आकाशदीप आया उसको रिप्लेस करने के लिए। सो वो काफी टफ टाइम्स है, और मैं मेरे को बस यही होप है कि इफ शमी कैन रिकवर देन इंडिया हैज अ चांस, वरना आई डोंट गिव चांस टू इंडिया एट ऑल। मे बी एक टेस्ट जीत जाए इंडिया कैसे ना कैसे, बट उसके अलावा, बिकॉज उधर भी एजिंग एजिंग बॉलर्स हैं उधर भी, बट दे आर मोर पेडिग्रीड ऑब्वियसली। स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, उनके भी मेरे ख्याल से ये वाली सीरीज और अगली एशेज नेक्स्ट समर, दिस हेजलवुड इज के द तो हैं लास्ट। अभी। हेजलवुड, कमिंस नहीं, कमिंस के हैं, कमिंस इज द यंगेस्ट इन सब में। हेजलवुड भी इज गेटिंग ऑन इन इयर्स। स्टार्क और हेजलवुड एक साथ ही आए थे ऑलमोस्ट। लायन भी है। सो आई थिंक कि अगले साल के बाद तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा ये चारों का एक साथ यूनिट में होना। और 33। उनके पास और भी है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऑब्वियसली हैं अच्छे। आई थिंक उनका मतलब बोलेंड है, कंसिस्टेंटली एक लाइन एंड लेंथ पे डालेगा वो। और इंडिया को ऐसे बॉलर्स ट्रबल भी करते हैं जो थोड़ा सा एक लाइन एंड लेंथ पे डालते हैं। पिछली बार जो 36 ऑल आउट भी हुआ था, हेजलवुड ने चैनल में डाल के 5 विकेट लिए थे। और माइकल नीसर है उनके पास, उनके एक दो चल बहुत ठीक है, ये वाली एक्सप्रेसिव। डिस्कशन तो करनी ही है अभी अपने को फ्यूचर में। मुझे ये बता दे, कोई कोई है ऐसा जिसको सैड होना चाहिए आज, जो सोच रहा होगा कि मेरा चांस था, रह गया, ऋतुराज वगैरह या कोई, लेकिन जो ठीक है वैसे बता। नहीं, आई वोंट थिंक कि सैड होना चाहिए। पीपल वर सेइंग ऋतुराज गायकवाड, बट ठीक है। चेतेश्वर पुजारा ने आज डबल 100 भी मेरे ख्याल से भी रिसेंटली मारी है, मेरे ख्याल से आज या कल ऐसा कुछ आया। सम पीपल कुछ बोल रहे थे कि शायद उसको भी ले लेना चाहिए, बट आई थिंक नो। काफी एक्सटेंडेड रन मिला था पुजारा को, फेल हुआ। उसके बाद कोई नया लोग आए टीम में। उसके अलावा बाबा इंद्रजीत की लोगों ने बात करी है। अगेन, वेरी डिफिकल्ट टू टेक a person who has performed very good in domestic conditions to a tour in Australia directly. Maybe अगर इंडिया के अंदर उसे कुछ टेस्ट खिला रखे होते, India would have had a better chance to see कि whether we should take him to Australia. But I don't think so. Kuldeep is a big let off. अक्षर को नहीं लिया, but it is understandable. 3 फिंगर स्पिनर्स हैं ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर, so no point taking अक्षर। उसके अलावा आई डोंट फील ऐसा कुछ किसी कोई मिस आउट कर रहा है ऐसा। सिर्फ फिंगर स्पिनर्स ही लेके जा रहे हैं, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। कुलदीप नहीं है तो ये नहीं लगता कोई कोई रिस्ट ऐसे कोई मेरे को एक्चुअली मेरे नहीं, कंटेंडरशिप में तो नहीं था, और तो कोई क्लोज भी नहीं है जो लेवल ऑफ बॉलिंग कुलदीप करता है। एंड आई वाज स्पेशली लुकिंग फॉरवर्ड टू कुलदीप। मेरे लिए को पर्सनली बहुत सेटबैक था मेरे लिए कि जब मेरे को पता चला कि इज बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इंडिया कुड हैव प्लेड कुलदीप एज अ सेकंड स्पिनर एज वेल, एक जडेजा को खिलाने के साथ साथ। आई नो कि थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा रीसेंसी बायस लगेगा लोगों को इन रेट्रोस्पेक्ट की अश्विन एंड जडेजा की थोड़ी सी पुअर बॉलिंग सीरीज आई है दिस सीरीज, बट मेरे को लग रहा था कि रिस्ट स्पिन इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज काफी गुड स्किल टू हैव, और कुलदीप अच्छी डाल भी रहा था। सो डिसअपॉइंटिंग कि कंप्लीटली रूल आउट हो गया वो इस सीरीज से। ठीक है तो चल भाई, करते हैं खत्म, बहुत देर हो गई बात भी। आज आज डेट हो गई है 26/10। बहुत बार आएगा रिकॉर्ड्स में जब भी कोई टीम काफी दिनों तक जीतेगी होम पे सीरीज, तो फर्स्ट प्लेस पे ही आ रही होगी कि
2012 में शुरू हुई थी और आज तक चली थी, कितनी 4000-5000 दिन की स्ट्रीक थी, इंडिया जो हारी नहीं थी। आज का तो 4000 4200 करके कुछ डेज थे और 18 consecutive home test match series win थी. It was not even a draw, it was win. There was no draw in these series. 18 consecutive series wins in India. So काफी निराशाजनक दिन. आज खत्म as an हो गई। Indian. हाँ, बस और तो कुछ कह नहीं सकते। कल देखते हैं क्या करेंगे। ये तो चल ठीक है।